हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। और आप देख सकते हैं नरेशन टॉपिक है जिसका हिंदी होता है कथन। और ये टॉपिक्स है आपका इंग्लिश ग्रामर का नरेशन। तो सबसे पहले समझेंगे नरेशन को, क्या कैसे नरेशन होता है, क्या है ना। तो नरेशन का हिंदी होता है कथन। और नरेशन के ऐसे और कई नाम हैं, जैसे इसमें स्टेटमेंट भी इसको बोला जाता है, डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी किसी भी स्टेटमेंट को कहना, है ना। जैसे मान लो कि मैं अगर बोला जाए कि सीता मुझसे कहती है कि वह बहुत बढ़िया है, तो यानी उसके बारे में हम क्या करें, स्टेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नरेशन जो से दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसको जो है क्या नाम देता है, स्पीच नाम देता है, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आखिर यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक लगेगा कि सर इसको जैसे नरेशन में डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्यों नहीं कहता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहता है। तो देखो, स्पीच मैंने क्या होता है, यानी बोलना, यानी भाषण देना, ठीक है, बोलना। तो एक अच्छे सुंदर सटीक जो है यानी बोल चाल की भाषा में सटीक लगने के लिए, एक अच्छा लगने के लिए डायरेक्ट नरेशन ना करके डायरेक्ट इसको स्पीच कहते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हम तो जाने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थोड़ा सा मैं एक और मतलब बता दूं कि आखिर डायरेक्ट नरेशन किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको समझाने के लिए एक हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि एक लड़का ये है, मान लो मेरा इतनी फिगर अच्छी नहीं है लेकिन मान लीजिए ना, चलिए। और एक छोटा एक बालक है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है। और यहाँ पे एक जो है क्या है, एक और है, ठीक ना। और ये आपका हो गया गर्ल है, और ये बच्चा है, यानी बेबी है। और ये आपका बॉय, कोई बच्चा है। इसमें निगेटिव भावना से नहीं देखें, इसके मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट और जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझो, ठीक है। तो डायरेक्ट किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं। मान लो कि ये जो है ना, ये जो बॉय है, बॉय का देख लो कितना सुंदर मैंने फिगर पाड़ा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से। तो मान लो कि ये लड़का जो है ना, इस लड़की को चाहता है, समझ रहे हैं। अब ये लड़का जो है इसको चाहता है, ठीक है। तो ये जो है इससे बोलना चाह रहा है, ये बॉय और गर्ल जो है ये लड़का चाह रहा है इसको कि हम बोलें, लेकिन इसको डर लग रहा है कि 370 धारा तो ना लग जाएगा, है ना। तो ये जो है यहाँ से मतलब बोलना नहीं चाह रहा है, ठीक ना, नहीं चाह रहा है। लेकिन ये लड़का का कनेक्शन यहाँ भी है और यहाँ भी, बिल्कुल समझिए, प्रयास मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये लड़का है, पिन से समझो, ये बीच वाला लड़का है, यानी इससे भी बोल रहा है और इससे भी बोल रहा है, मैंने बॉय से भी बोल रहा है, लड़की से भी बोल रहा है ना। लेकिन ये बेचारा जो है टुकटुकिया लगा के बैठे लगे, कोई ऐसा जो है मिल जाए हमको। तो ये जो है क्या करना चाहिए, इससे बात करना चाह रहा है, यानी बोलना चाह रहा है अपनी भाषा में। तो ये क्या कहेगा कि इससे बोल रहा है कि ये भैया तनी हमको तनी इससे तनी बात करवा दो, बुलवा दो। तो ई इसके साथ बोलेगा ना, तो ई डायरेक्ट रूप में होगा। तो ई बोलेगा कि देखो ना, हम जो तुमको बात बोले ना, वही जाके तनी इसको बोलो। तो ई बतिया जो ई लइकवा बतिया एकरा से बोला ना, ये लइकवा बोला, तो ई डायरेक्ट हो गया। आ एकरे बतिया जाके एकरा हम कहेगा, तो ई हो जाएगा इनडायरेक्ट। बस यही ला हम जो ऐसे फिगरवा पा रहे थे, अब आप लोग बिल्कुल बढ़िया समझ गए होंगे। जैसे हम आपसे एकदम सीधे मिल गए, ठीक ना, तो हमने दोनों में बातचीत हुआ, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरे के बारे में बतिया रहे हैं, तो आप जाके कहिएगा उसको बतिया, तो ठीक ना, तो आप उससे हो गए इनडायरेक्ट। लेकिन हमने दोनों बतियाए थे ना, तो वो डायरेक्ट हो गए। बस यही बतिया को ये दोनों डायरेक्ट हो गया, लेकिन एकरे बतिया के जो है एकरा मुका है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। बिल्कुल आपको एकदम दिमाग का भेजा सब में घुस गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझने वाले हैं रूल ऑफ नरेशन, ठीक है। तो देखो, आपको रूल ऑफ नरेशन के लिए आपको 3 चीज़ें मैंने आपको याद करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या, तो आपको रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच किसके बोलते हैं। तो देखो, इन्वर्टेड कॉमाज का जो है इस तरह से कुछ चित्र अच्छे रहते हैं, सिंबल, ठीक ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस रहता है, ठीक ना, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे देखो, राम सेड टू श्याम,
तो इसमें देखो आई इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी टुडे, मैं जो है क्या हूँ, बिजी हूँ, मैंने व्यस्त हूँ। तो ये टोटल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी टोटल सेंटेंस रहेंगे उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये क्यों याद करना है सर, क्योंकि आगे आपको काम देंगे, बोलेंगे कि इसको चेंज करो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में, तो दिमाग खनकेगा कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे बाबू, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है, तो देखो बाहर सेंटेंस रहता है तो क्या सेंटेंस होगा नहीं, और बाहर जो सेंटेंस रहता है और उसमें जो वर्ब रहता है, ठीक ना, उसमें जो वर्ब रहता है उसी को हम रिपोर्टिंग पर, जैसे राम से टू श्याम इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी टुडे, ठीक ना। तो राम से टू श्याम, तो यहाँ पे राम से टू श्याम, तो सेड हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे आई एम बिजी, तो आप समझ रहे हो, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, ही सेज टू मी, तो सेज हो गया हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर तीसरा पॉइंट से आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे मान लो कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच में जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, तो टोटल सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका वर्ब रहता है, तो यहाँ पे देखो आपका एम क्या है, वर्ब है, तो ई एम जो है कौन सा क्या हो गया आपका तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो आज मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, ये 3 टर्म को। इसके बाद हम जो है इसका 3 गो और रूल्स हैं उसको समझेंगे। चलो आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू।